Good morning students, class 5th, subject science, chapter 10, our environment and pollution. तो ऐसे दिन तक मैंने एक्सप्लेन किया था. नाउ वी स्टार्ट ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एटमोस्फियर एंड ओशियन. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है टेम्परेचर से ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर से, एटमोस्फियर से एंड ओशियन से. एयर पॉल्यूशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर. जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमोस्फियर में उसका लेवल डाउन हो रहा है, कम हो रही है. दिस गैसेज ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंज. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. इन दिस देयर इज अ लेयर जो एटमोस्फियर कॉल्ड इज ओजोन. जो हमारी परत है जो एटमोस्फियर पे चढ़ी हुई है उसको ओजोन लेयर कहते हैं. इट इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. ये जो है हमारे हार्मफुल जो रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. सम गैसेज रिलीज फ्रॉम द अर्थ. कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो अर्थ से निकलती हैं. हैव क्रिएटेड होल्स द ओजोन लेयर. जो कि ओजोन लेयर में छेद कर रहे हैं, होल कर रहे हैं. ओजोन लेयर गेट थिन. ओजोन लेयर बहुत मोटी परत होती है. इट विल एडिड हार्मफुल रेज बैक इन अर्थ एंड कॉज स्किन एंड आइज रिलेटेड प्रॉब्लम. जिसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन होती है उसकी वजह से ये हार्मफुल हो रही है. इस वजह से हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है. यूवी रेज ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट क्रॉप. यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज में एक कैपेबिलिटी होती है अफेक्टेड क्रॉप्स की. प्रिवेंटिव मेजर. इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड फॉर अवे एंड रेसिडेंस एरिया ऑफ सिटीज. जो अगर इनसे हमें सेफ रहना है तो कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि तो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एरिया से हमें दूर रहना चाहिए. जो हमारे रहने के जगह है वहां से दूर होनी चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह. लेस पॉल्यूशन फ्यूल सच एज सीएनजी शुड बी प्रेफर्ड ओवर पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम व्हीकल्स. पेट्रोल या डीजल से ज्यादा जो सीएनजी गैसेज है उसका यूज हमें करना चाहिए व्हीकल्स में. बर्निंग ऑफ गार्बेज, लीफ एंड वुड शुड बी अवॉइडेड. हमें जलाने में कूड़ा कचरा होता है उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड थ्रो इन द रिवर एंड लेक. हमें जो गंदगी होती है ना घर की, वो पानी में नहीं फेंकनी चाहिए. वॉशिंग क्लॉथ, वेसल्स एंड बाथिंग ऑफ एनिमल इज रिवर एंड लेक respectively is rural areas. Industry waste from the factories that are released into a lake and river. वाटर पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है? जो इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनका जो गंदा पानी है वो पानी में आ रहा है. ऑयल, स्लेव एंड जो जितनी भी गंदगी है वो सारी पानी में आ रही है. और वो पानी जो है अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे हमें फैल रही है ये बीमारियां. प्रिवेंटिंग मेजर्स. इससे कैसे हम बचत सेफ रह सकते हैं? तो dirty water from households, toilets and industries should be treated, remove harmful. Avoid throwing garbage into water bodies. हमें पानी में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए. पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए, साफ करके रखना चाहिए. नॉइज पॉल्यूशन. जो नॉइज पॉल्यूशन फैल रहा है आवाज, शोर से, excessive and continuous noise is called a noise pollution. जो लगातार ये आवाजें, धूम, जो कि व्हीकल्स वगैरह की आवाज निकलती रहती है, ये नॉइज पॉल्यूशन फैलाती है. जनरली इज प्रोड्यूस बाई हाउस होल्ड गैजेट, बिग ट्रक्स, व्हीकल्स. जो ये बूफर वगैरह होते हैं इनसे, व्हीकल से, मोटरसाइकिल से, रोड पे चलने वाली चीजों से, इन सब से ये नॉइज पॉल्यूशन फैल रहा है. इट कैन रिजल्ट ऑफ डीफनेस, जिसकी कारण बहरापन भी हो सकता है. इनमें ऑल्सो कॉज नर्वस डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस, जिससे लोग स्ट्रेस लेते हैं, बीमारियां हो रही है. Noise is measured in a unit of decide and denoted by dB. Noise which is a more than 155 dB is a notable. तो WHO का ये मानना है कि इंडस्ट्रीज लिमिट साउंड ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द, कि मतलब कम से कम नॉइज होना चाहिए. और इनसे हमें कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो लाउड स्पीकर जो है ज्यादा तेज आवाज में नहीं बजाना चाहिए. इलेक्ट्रिक एप्लियंस मस्ट बी मेंटेन ऑयल रेगुलरली टू रिड्यूस द नॉइज फॉर देम. ट्रैफिक शुड बी रेगुलेटेड. हमें ट्रैफिक को ज्यादा यूज नहीं करना, वो व्हीकल्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. और अगर करते हैं तो बहुत सही मात्रा में उसका यूज करना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू क्लास.